अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं कप मेजरमेंट के साथ लाई हूँ 2 पाउंड केक की परफेक्ट रेसिपी। तो ग्राम भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। तो 1 टेबल स्पून और 1 कप से हम पूरा केक तैयार करेंगे। कुछ लोगों का केक बैठ जाता है और इस तरह का सॉफ्ट नहीं बनता, बहुत हार्ड बनता है। तो इस वीडियो में मैं आपको तमाम ट्रिक्स और टिप्स बताती जाऊंगी साथ साथ। तो वीडियो को लाजमी देखिए पूरे एंड तक, ताकि आपका केक भी इसी तरह सॉफ्ट बने। तो 4 अदद अंडे मैंने ले लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा, ठंडे अंडे बिल्कुल मत लीजिएगा, इससे आपकी चीनी नहीं पिघलेगी और आपका केक बैठ जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका केक बैठता नहीं है, क्योंकि आप चीनी ठीक तरह से पिसी हुई नहीं डालते, या तो फिर आप अंडे रूम टेम्परेचर पे नहीं डालते, अंडे डालते हैं आप ठंडे, जिसकी वजह से जो है चीनी आपकी सही तरह मेल्ट नहीं होती और आपका केक बैठ जाता है। तो 4 अदद अंडे लिए हैं। मैं इसको 1 की स्पीड से बीट करूँगी। और बीटिंग प्रोसेस में भी आप गलती करते हैं, आप सोचते हैं कि एकदम हाई स्पीड कर देते हैं कि अंडा जल्दी से फ्लफ़ी हो जाए और आप फटाफट काम करें। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने सिर्फ 1 की स्पीड से ही अंडे को बीट करना है। जितनी जल्दी, अगर आप सोचेंगे जितनी जल्दी आपका 5 की स्पीड से आप चला रहे हैं, अंडा बीट कर रहे हैं, तो उतनी जल्दी आपका अंडा भी जल्दी बैठ जाएगा। तो जिसकी वजह से जब आप बैटर रेडी कर रहे होते हैं, मैदा मिक्सिंग कर रहे होते हैं, तो जो है आपका जो बैटर है वो बैठना शुरू हो जाता है। तो फ्लफनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका केक ठीक तरह से फूलता नहीं है। तो साथ साथ जो है मैं आपको प्रोसेस भी दिखाती हूँ। और दूसरी टिप्स ये है कि आपको चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। देखें, पूरी एक साथ नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके हम चीनी डालेंगे इस तरह। साथ साथ फ्लफ़ी होना भी स्टार्ट हो जाएगा मेरा एग और जो बैटर है, और चीनी भी सारी मेल्ट हो जाएगी साथ साथ। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो चीनी को मेल्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और कुछ आइडिया नहीं है कि चीनी के कुछ ज़रात नीचे भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह जो है थोड़ी थोड़ी आप चीनी डालें, क्योंकि जब फ्लफ़ी होना शुरू हो जाता है तो ठीक तरह से जो है आपको आइडिया नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो है मैंने 4 to 5 पोर्शन में अपनी चीनी डाली है। तो इसको करते हैं मिक्स, बीट करते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से जो है साथ ही साथ आपने अंडे को बीट करने के लिए कम से कम 5 मिनट लगते हैं इसको चीनी को डालने में। चीनी आप चाहें तो पिसी हुई यूज़ कर लें, या नॉर्मल जो चीनी आती है घर की वो यूज़ कर लें। चीनी मैंने इसमें डाली है, 4 अंडे डाले हैं मैंने इसमें, और चीनी डाली है मैंने 100 ग्राम। तो एक अंडे के हिसाब से 25 ग्राम चीनी जाती है। मैं ऑयल बेस स्पंज नहीं बना रही, मैं नॉर्मल स्पंज बना रही हूँ। तो ऑयल बेस स्पंज का अलग हिसाब होता है, उसमें ऑयल डलता है, मिल्क डलता है। तो इस तरह से जो है ना फिर शुगर वगैरह की क्वांटिटी डिफरेंट होती है। तो मैं बिल्कुल सिंपल प्लेन वनीला स्पंज बना रही हूँ, और इसका टेस्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो आप भी ये ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस तरह जो है मैं बीट करूँगी। बीटर गलती से मुझसे चल गया था, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो चलें, इसको मैं बीट करती हूँ। मैंने सारी चीनी इसमें डाल दी। अब मैं देखें आपके सामने ही बीट कर रही हूँ। बीट करते करते कम से कम मुझे 5 मिनट लगेंगे। तो आप कुछ लोग ये करते हैं कि फटाफट बीट करा 2 मिनट के अंदर फुल स्पीड में, और फिर मैदा मिक्सिंग करा और बस बना दिया। तो ये गलती की वजह से जो है आपका बैटर बैठ जाता है। तो आप स्लोली काम करें, तो आपका जो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वही बात केक में है। तो आप स्लोली काम करेंगे तो आपका केक भी मज़े का मीठा मीठा बनेगा। तो इस तरह बीट करेंगे। मैं आपको दिखा दिया इसको कि किस तरह इसकी रिबन फॉर्म होनी चाहिए। अभी जो है थोड़ी सी रिबन फॉर्म और इसकी आनी है, तो इसको मैं अगेन बीट करूँगी। और पिछली वीडियो भी मैंने आपकी शेयर की हुई है 1 पाउंड की, 3 पाउंड केक की, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसको 1 पाउंड केक बनाना है और 3 पाउंड केक बनाना है। तो अगेन जो है मैंने वीडियो कट नहीं की है बिगिनर्स के लिए, कि जिनको आइडिया नहीं है कि किस तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। तो ये देखें फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो गया मेरा एग्स। तो अब जो है इसमें मैं वनीला एसेंस आप ऐड कर लें। स्टार्ट में आपने वनीला एसेंस, तीसरी टिप ये है कि आपने वनीला एसेंस स्टार्ट में नहीं डालना है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है और अंडे होते हैं लिक्विड फॉर्म में, दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो अगर आपने पहले डाल दिए वनीला एसेंस, तो वो इस तरह जल्दी रिबन फॉर्म में नहीं आएगा। तो अंडे बीट करने के बाद, बिल्कुल चीनी मेल्ट करने के बाद इसमें वनीला एसेंस शामिल करना है, ठीक है।
तो वनीला एसेंस आप हाफ़ टेबल स्पून के करीब डाल दीजिएगा। कुछ वनीला एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लाइट होता है, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बस देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि नॉर्मल ही रखिएगा, क्योंकि जो है अंडे की वनीला एसेंस जस्ट फ्लेवर के लिए इन्हेंस करने के लिए होता है फ्लेवर को। तो ये देखें, ये रिबन फॉर्म में आ गए। अब मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डालूँगी। मेरा बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आ चुका है। अब मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो है वनीला एसेंस डाला है। कंपनी मैंने आपको दिखा दी है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अब मैं इसको 10 सेकंड के लिए जो है बीट करूँगी, ताकि ये वनीला एसेंस हर जगह चला जाए, मिक्स हो जाए, मीन्स पूरे बैटर के अंदर। तो इस तरह मिक्स करना है। ये देखें, फॉर्म देख रहे हैं आप, फॉर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म है। रिबन फॉर्म में बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में आ चुका है। तो अब जो है इसमें डालूँगी मैदा और बेकिंग पाउडर। तो इसको निकालने का तरीका भी ये है कि आप इस तरह निकाल लें, इसको वॉश कर लें। अब जो है मैंने लिया है मैदा, ये देखें, कप दिखा देती हूँ मैं आपको। मैदा भी 100 ग्राम है। तो बेकिंग पाउडर लेना है आपने 1 टेबल स्पून। स्पून की मेजरमेंट मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखा दी थी। 4 अदद अंडे, 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून आप वनीला एसेंस डाल लें। देखिए 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाला है बेकिंग पाउडर। अब ये मैं मैदे के अंदर ही डाल दूँगी, क्योंकि हमने इसको छानना है। चौथी टिप ये है कि आपने मैदा और बेकिंग पाउडर को छान के डालना है। कुछ लोग डायरेक्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से भी आपका केक का बैटर बैठ जाता है, क्योंकि उसमें एयर ट्रांसफ़र नहीं होती है। जितना ज़्यादा आप छानेंगे उतना अच्छा आपका केक बनेगा। और चीनी को कम से कम आपने 3 बार छानना है। अगर आप घर में पीस रहे हैं तो आपने 3 बार छानना है, और अगर आप बाहर से पीसी हुई ले रहे हैं तो आप मदर चॉइस की ले लें, वो भी अच्छी है। तो इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह स्पैचुला चला रही हूँ। कट एंड फोल्ड मेथड से आपने इसको मिक्स करना है। आपने इसको वो जो किसी दूसरी तरीके से इसको मिक्स नहीं करना है, इसको कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करना है। तो ये देखें, वीडियो बिल्कुल भी मैंने स्किप नहीं की है। इस तरह से स्लो कट एंड फोल्ड मेथड से बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। इससे पहले भी जो मैंने आपको केक बनाना सिखाए हैं, तो उसमें भी मैंने सेम प्रोसेस दिखाया है कि कट एंड फोल्ड मेथड से ही आपने केक के बैटर को मिक्स करना है। और ये देखिए, मैदा मैंने सारा छान लिया है इस तरह से। ये इस तरह से मिक्स कर लें आप, सॉफ्ट हाथ से, बिल्कुल भी हाथ में प्रेशर नहीं देना है आपने, ठीक है। इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है। और ये वाला स्पंज बनाने के बाद आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपका स्पंज कैसा बना है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट। देख लें आप, इसमें गुठलियाँ नहीं बनी हैं। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि गुठलियाँ अगर नज़र आती हैं तो आपने थोड़ा सा और जो है इसको मिक्स करना है। तो देखें, मैंने छाना तो थोड़ी बहुत मैदे में जो गुठलियाँ थी, और इससे जो है एयर ट्रांसफ़र भी होती रहती है, तो इससे और केक आपका मज़ेदार बनता है। तो जल्दी करते हैं इसको मिक्स करने के बाद मैं केक जो है बेक करूँगी। उसके बाद मैं आपको उसका वेट भी दिखाऊँगी कि वेट कितना है इस केक का। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें, और आगे जो है और लोगों को भी बता दें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आगे और भी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। तो जो केक ये वाला मैं बना रही हूँ, उसकी आइसिंग की वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो जो मैं वर्क करती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। तो ये देखें, मिक्सिंग मैंने कर ली है बिल्कुल ठीक तरह से। इसमें गुठलियाँ और लम्स बिल्कुल भी नहीं हैं। तो जब आपको लगे तो आप इसको आप पैन रेडी कर लें साथ ही।
पैन रेडी करना भी मैंने आपको बताया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने उसमें लगाना है ऑयल। ऑयल लगाने के बाद हर तरफ मैदा डाल देना है। मैदा डाल के पूरा जो है उसको उल्टा कर देना है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया हुआ है। तो इस तरह अब मैं इसको मेजर करके दिखाती हूँ कि कितनी आपकी जो है कितना बैटर आपका रेडी हुआ है। तो ये देखें, पैन इस तरह मैंने रेडी कर लिया है। अब इस तरह जो है मैं डालूँगी अपना बैटर पूरा। देखें, इसमें कोई लम्स नहीं नज़र आ रहे होंगे आपको। अगर आपका केक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कोई मसले वाली बात नहीं है वेट में, क्योंकि अंडे का भी वेट होता है। कुछ अंडे छोटे होते हैं, कुछ अंडे बड़े होते हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इस तरह देखें, सारा अब मिक्सचर में डाल दूँगी अपने पैन में। और इसका बनने के बाद भी मैं आपको वेट बताऊंगी कि इसका बनने के बाद वेट कितना था, क्योंकि जब ये आप बनने के बाद इसका वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपने आइडिया रखना है कि पैन में अगर आपको वेट ज़्यादा चाहिए तो आप पैन में उससे ज़्यादा फिल करेंगे, क्योंकि बनने के बाद जो है वेट स्पंज का फूलता है ना जब स्पंज, तो उसका वेट कम हो जाता है। तो ये देखें, ये 400 के करीब मेरा स्पंज है। इस तरह मैं सारा बैटर डाल लूँगी। ठीक है, पूरा 400 ग्राम के करीब मेरा स्पंज है। तो इसको आपने टैप कर लेना है 2 से 3 बार कि इसमें एयर ट्रांसफ़र हो। कहीं भी ऐसा टैप करने का फ़ायदा ये होता है कि कहीं से केक जो है ना आपका बैठेगा नहीं। तो इस तरह टैप कर लेना है। तो ये मेरा केक बेक हो चुका है। मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ और इसका वेट भी दिखाती हूँ। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो इस तरह जो है अब मैं नाइफ़ की मदद से साइडों से जो है ना केक को सेट करूँगी। इस तरह से बहुत इजीली ये निकल जाता है। इसमें जो मैंने मिक्सर लगाया है उसकी वजह से बहुत इजीली निकल जाता है। बटर पेपर अभी मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने ये वाला प्रोसेस किया है। ऑयल लगा के मैदा लगा दिया। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन स्पंज। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस देखें। तो आप लोग प्लीज़ ये स्पंज लाजमी ट्राई करें। मैं इसका वेट करके भी आपको दिखाती हूँ कि कितना वेट हुआ है। हमने जो मिक्सर फिल करा था 400 ग्राम, और अभी इसका वेट मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखते हैं इसका वेट कितना है। देखें 372 ग्राम। तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।